मेरे बच्चे, आज तुम तक यह संदेश पहुंचा है, क्योंकि वास्तव में तुम ही इसे पाने के हकदार हो। यह संदेश एक पैगाम है दिव्य देव दूतों का तुम्हारे लिए। नियति ने यह रचना रची है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में जो विश्वास था, अब वह रंग ला रही है। अब तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। वह समस्या जो अब तक तुम्हारे दुखों का कारण बनी हुई थी, अब वह तुमसे बहुत दूर होने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक जरूर सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। यह संदेश है तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे प्रेम के लिए। इसमें पूर्व जन्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश भी है और तुम्हारे भविष्य को लेकर बनाई गई एक बहुत बड़ी योजना भी इसमें शामिल है। मेरे बच्चे, आज तुम साक्षी होने वाले हो बहुत बड़ी जीत के एक योद्धा के रूप में। तुम जिस तरह से लड़े, जिस तरह से तुमने परिस्थितियों का सामना किया, जिस तरह से हर कमजोरी को हराकर तुम ताकत को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखते हो, वह भूतपूर्व है। वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वास्तव में नियति द्वारा रची गई यह सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। यह तुम्हारे पूर्वजों को पसंद है, देवदूतों को पसंद है। मेरे बच्चे, बहुत से अनोखे फरिश्ते हैं जो तुम्हारे आसपास मौजूद है। ना जाने कितने ही देवदूत सदैव तुमसे जुड़ने को उत्सुक रहते हैं। उन सभी को पसंद है तुम्हारी यह हरकत, जिस तरह से तुम अपने आप को जोड़े रखते हो, जिस तरह से तुम अपने आप को मजबूत बनाने का कार्य कर चले हो। मेरे बच्चे, ना जाने कितनी विपत्तियां तुम्हारे समक्ष आई, लगा कि तुम टूटकर बिखर जाओगे। नियति भी हार मानने को तैयार हो रही थी, लेकिन तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा और तुम्हारे दृढ़ संकल्प के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। तुम्हारे आगे हर कोई विवश हो गया, धाराशाही हो गया, और फिर नियति ने तुम्हें ऊपर उठाने की योजना बना ली। क्योंकि मेरे बच्चे, जो स्वयं का साथ देने को तैयार रहते हैं, परिस्थितियां उसका साथ स्वतः ही दे देती हैं। उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। भले ही शुरुआती दौर में सब कुछ उसके विपरीत हो रहा हो, कुछ भी उसके अनुकूल ना चल रहा हो, लेकिन जिसने हिम्मत दिखाई है, जिसने साहस दिखाई है, उसे इस संसार में मौजूद सभी दिव्य आत्माएं, स्वर्ग में बैठे सभी देवी देवता और अलौकिक जगत में उपस्थित सभी प्रकार के देवगण उसका साथ देने को विवश हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ यह विडंबना है कि अब तक तुम्हें पूर्ण समर्थन नहीं मिला है, लेकिन जहां तुमने इतनी आहुतियां दे दी, वहां लोगों का विवश होना तो आवश्यकता बन जाती है। और अब यह एक आवश्यकता है कि हर कोई तुम्हारी सहायता के लिए आए, तुम्हारे प्रेम को बेहतर बनाने का कार्य करे, तुम्हारे संपत्ति को बेहतर बनाने का कार्य करे, और तुम्हें इतना आत्मविश्वास भर दिया जाए कि कोई चाहकर भी तुम्हारे विश्वास को तनिक भर भी डगमगा न सके, और अडिग और अमृतत्व की भावना के साथ तुम्हारा यह आत्मविश्वास फलता फूलता रहे। यह आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत बन जाए। यह आत्मविश्वास तुम्हारी परिस्थितियों का निर्माण करे, तुम्हें मजबूत बनाए। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं से निकले हुए एक एक शब्द तुम्हें ताकत प्रदान कर रहे हैं। वह प्रार्थनाएं जो कभी तुम्हें तोड़ने को, कभी तुम्हें पूरी तरह से गिराने को लाचार हो रही थी, आज उन्हीं प्रार्थनाओं ने अपना असली रंग दिखा दिया है। आज उन्हीं प्रार्थनाओं की वजह से तुम्हारा जीवन बेहतर हो रहा है। तुम्हारे पास वह सभी शक्तियां मौजूद हैं, और बस कुछ ही क्षणों में वह तुम्हारे भीतर समाहित हो जाएंगी। तब तुम्हें एक झटका सा महसूस होगा। कुछ ऐसा लगेगा जैसा तुम्हें पहले कभी ना लगा होगा। मेरे बच्चे,
तुम में एक जागृति सी अनुभूति होगी, लेकिन यह एक तरह से तुम्हारे लिए एक योजना के तहत चली गई चाल है, जिसका तुम्हारे जीवन में घटित होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा यह अटूट विश्वास ही तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारे सामने टिक ना सके, ऐसी शक्ति तुम में समाहित कर दी जाएगी और वास्तव में तुम्हें इतना सब कुछ प्रदान किया जा रहा है जिससे कोई भी तुम्हारी हानि कर नहीं पाएगा। चाहे तुम्हारे शत्रु अहंकार वश कितना ही तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन उनके सभी षड्यंत्र विफल हो जाएंगे। उनके सभी षड्यंत्र का तुम जवाब दे बैठोगे, अपनी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करोगे और उन दिव्य देवदूतों से जुड़ते चले जाओगे जो केवल तुम्हारी राह देख रहे हैं, जो तुम्हारी पुष्टि की प्रतीक्षा में तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे समीप ही बैठे हुए हैं। तुम उन्हें पुष्टि कर दो। मेरे बच्चे, उन्हें अपने जीवन में समाहित करने की, उनकी शक्तियों को अपने भीतर उतार लेने की करो। पुष्टि संख्या 222 लिखकर पुष्टि को मंजूरी दे दो। मैं भाग्यशाली हूँ, मेरा सौभाग्य मेरा जीवन लिख रहा है, मेरी परिस्थितियाँ बेहतर हो रही हैं, मेरे जीवन को प्रेम के सागर से भरा जा रहा है, मेरे जीवन में महान उपलब्धियां आ रही हैं, मेरे जीवन में हर कोई मेरा मित्र बनने की चाहत रखता है। ऐसी भावना लिखकर तुम इस बात की पुष्टि करो कि तुम इसी क्षण इस चमत्कारी शक्तियों को अपने भीतर चाहते हो। तुम इसी क्षण सभी दैवीय शक्तियों को आवाहन देते हो कि वह तुम्हारे जीवन में पूर्ण रूप से उतर जाए, वह तुम्हारे जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना दे, हर श्रेष्ठता तुम्हारे जीवन में उतार दे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी जीत का समय है। इस जीत के समय को अंगीकार कर लो और अपने जीवन को प्रेम की दिशा में ले चलो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं और मैंने उनका भी जवाब तुम्हें इसी संदेश में दिया है। इसलिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनते रहना है। इसमें तुम्हारे लिए बहुत सी बातें हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, जैसे सूर्य को काले बादल ढक लेते हैं तो धरती पर अंधकार छा जाता है, लेकिन वास्तविकता में सूर्य कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे जीवन पर अभी जो काले बादल छाए हैं वह अंधकार ला रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका यह भी अर्थ नहीं कि अब तुम्हारे जीवन में उजाला नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य की भांति चमकने वाले योद्धा हो, तुम प्रेम के वह सागर हो, तुम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता रखने वाले एक सिद्ध मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसी सिद्धि, ऐसी प्रसिद्धि आएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। हर कोई तुम्हारी छत्र छाया में आना चाहेगा, कारण यह कि तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में ऐसी तीव्रता आएगी, तुम्हारे आभा मंडल में ऐसा विकास छा जाएगा कि हर कोई तुम्हारे अधीन हो जाने को विवश हो ही जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जिसका भी मार्गदर्शन करोगे उसका जीवन बदल जाएगा। हर कोई तुम्हारे नाम का गुणगान करता फिरेगा, तुम्हारा यश सभी ओर फैल जाएगा। वह लोग जो सदा से तुम्हारी बुराई करते आए हैं, वह भी तुमसे जीवन जीने की कला सीखने के लिए आतुर होंगे। मेरे बच्चे, वास्तविक सफलता तो अब तुम्हें हासिल होगी, वह सफलता जो कई जन्मों से तुम्हें प्राप्त होने को विवश हो रही थी, किंतु किन्हीं परिस्थितियों वश तुम्हारे जीवन में उतर नहीं पाई थी। वह सफलता जिसकी चाहत तुमने सदा से रखी थी, अब वह वास्तव में तुम्हारी होकर रहेगी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें यहाँ हरा नहीं सकता है। किसी भी शत्रु में वह ताकत नहीं है कि वह तुम्हें गिरा सके।
और तुम्हें कमजोर कर सके। मेरे बच्चे, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। और जिस व्यक्ति के साथ मेरा समर्थन हो जाता है, तुम्हारी माता का समर्थन हो जाता है, ईश्वर का समर्थन हो जाता है, फिर भला उसे इस संसार में कौन हरा सकता है। चाहे कितना ही बड़ा कोई मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे देव हो, चाहे दैत्य हो, कोई भी हो, इस संसार में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, जिस पर मेरी छत्र छाया है, मैं कभी किसी के ध्वज में लहरा जाती हूँ, तो कभी किसी के अंगूठे में उतर जाती हूँ। मैं कभी किसी के मस्तक में उतर जाती हूँ, तो कभी किसी के विचारों से बह जाती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हूँ, उसकी जीत सदा तय हो जाती है। मैं शिकायतों में नहीं बसती, मैं किसी प्रकार की चंचलता में नहीं बसती, मैं तो उत्कृष्टता में बसती हूँ। और जो भी मनुष्य उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का संकल्प ले लेता है, फिर मैं उसके संकल्प को सिद्ध करने में लग जाती हूँ। फिर मैं उसकी चाहत को हकीकत में बदलने में लग जाती हूँ। मैं ऊर्जा का रूप लेकर उसमें ही उतर जाती हूँ। मेरे बच्चे, वह जो मेरा ही अंग है, वह जो मेरी ही चाह रखता है, वह जो सदैव मेरा हो जाना चाहता है, वो जो मुझे और अपने आप को एक कर लेना चाहता है, फिर भला उसे इस संसार में कौन अलग कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं तुम्हें जीत दिलाने आई हूँ, और तुम्हारी जीत को अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम को लेकर तुम्हारे मन में क्या प्रश्न उठते रहते हैं, धन को लेकर तुम्हारे मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते रहते हैं। मैं वह सभी सिद्ध करने आज आई हूँ। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं कर रहा है, जो दुआओं में तुम्हारे लिए खुशियों की मांग कर रहा है, और अब उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। क्योंकि जैसे तुम एक पुण्य आत्मा हो, उसी तरह से वह भी एक पुण्य आत्मा है। उसका तुमसे संबंध बहुत पुराना है, न केवल इस जन्म से, बल्कि पिछले कई जन्मों से उससे तुम्हारा संबंध रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ पूर्वज भी तुम्हारे लिए बहुत जतन कर रहे हैं, और वह तुम्हारे जीवन को प्रगति की ओर लेकर आना चाहते हैं, और इससे तुम्हें बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है। ऐसी जीत जो तुम्हारी सोच से भी परे है। तुमने बहुत से विचार किए हैं, बहुत से तरीके अपनाए हैं, लेकिन अब जो होने वाला है, तुम्हारी सोच वहां तक पहुंच नहीं सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम योग्य नहीं हो या तुम हकदार नहीं हो। वास्तविकता में यह इस लोक से हटकर किसी अन्य लोक की बात है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जो जीत तुम्हें मिलने ही वाली है, और वह जीत बहुत बड़ी है, इसलिए इसे आकर्षित करने के लिए तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। चाहे जो भी परिस्थिति बने, तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए इतिहास रचने का समय है। अब उस समय की शुरुआत हो चुकी है, जिसे पाने के लिए तुमने बहुत प्रयास किए हैं, बहुत प्रार्थनाएं की है। अब वह समय प्रारंभ हो रहा है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिव्य जीत का समय है। इस दिव्य जीत को अपने जीवन में उतरने दो। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उसे बहुत ध्यानपूर्वक तुम्हें सुनना होगा। यह तुम्हारी जीत का समय है, इसलिए इन क्षणों में तुम्हें बहुत सजग सतर्क रहना है, क्योंकि इस समय बहुत सी काली शक्तियां भी तुम पर हावी होने का प्रयास करेंगी, लेकिन तुम्हें उनसे अपने आप को बचा कर रखना है, और ऐसा करने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण करूंगी
जिससे तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई भी तकलीफ ना आ सके। अब वही समय है जिसके लिए तुमने अपने आप को योग्य बनाया है। तुमने वह आकर्षित कर लिया है। शायद तुम्हें इसका ज्ञान अभी नहीं है, लेकिन तुमने अपने विचारों और अपने पुण्य कर्मों के द्वारा इसे अपने जीवन में आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें बहुत बड़ी संभावित जीत मिलने वाली है। इस जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए और इसका लाभ लेने के लिए तुम्हें इस संदेश को अभी इसी क्षण लाइक करना है। साथ ही साथ 111 लिखकर यह लिखना है कि मैं जीत रहा हूँ। ऐसा करने से तुम्हारी जीत की पुष्टि हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब याद रखो, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी प्रचंड जीत का समय है। यह शुभ समय है। यह खास संदेश मैं केवल तुम्हारे लिए ही भेज रही हूँ, और वास्तविकता में यह संदेश केवल उन लोगों तक ही पहुँचना था जिनका चुनाव किया गया है, जिन्हें संसार की नियमित परिस्थितियों के द्वारा चुना गया है, जिनके अच्छे कर्मों की वजह से उनका चुनाव हुआ है, ताकि अब उनके जीवन को सही मार्ग प्रदान किया जाए, ताकि उनके जीवन में जो भी पीड़ाएं हैं उन्हें तुरंत समाप्त किया जाए। मेरे बच्चे, इस संदेश में असीम मात्रा में ऊर्जा भरी हुई है, जो इस संदेश को सुनने वाले के भीतर उतरती ही रह जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, इसे पूरा सुनना अत्यंत आवश्यक है, ताकि एक एक ऊर्जा को तुम अपने जीवन में ग्रहण कर सको। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम्हारी परिस्थितियां बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं होंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें पूरा सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है, क्योंकि पिछले कई जन्मों से तुम एक खास आत्मा रहे हो, एक ऐसी पुण्य आत्मा रहे हो जो इस समाज में सबका भला करती आई है। एक ऐसी पुण्य आत्मा जिसने प्रेम की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, जो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा आने वाली है, तुम अभी उसकी महिमा को जान नहीं पा रहे हो, लेकिन जल्द ही तुम यह जान जाओगे कि कैसे तुम्हारे भीतर यह सब भेजा जा रहा है। आज भले ही तुम इसे किसी यंत्र के द्वारा प्राप्त कर रहे हो, फिर चाहे वह कोई भी यंत्र क्यों ना हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह संदेश तुम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि इसके माध्यम से अब तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा का प्रवेश होगा, जिस ऊर्जा के तुम्हारे भीतर उतरते ही तुम्हारे अंदर की सारी बुराइयां एक एक कर धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक जागृति बहुत तीव्र हो जाएगी। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता बहुत अलग हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज जो तुम सोच विचार कर रहे हो, आने वाले अगले 4 से 5 दिन में इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और यह परिवर्तन तुम्हारे लिए ही रच रही हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन को जीत की राह पर ले जा सकूं। मेरे बच्चे, तुमने सदैव जीत की कामना की है, और जीत की चाहत में तुम विभिन्न प्रकार के प्रयास भी करते आए हो, लेकिन तुम्हें हर बार निराशा ही हाथ लगी है, हर बार असफलता ही हाथ लगी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने लिए जितने भी प्रयत्न किए हैं, जितने भी ज्यादा कठिन प्रयास किए हैं, उन सभी का तुम्हें परिणाम सकारात्मक रूप में मिलने वाला है। तुम्हारे मुट्ठी में अब सकारात्मक ऊर्जा भरने वाली है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ो। इसलिए वह तुम्हारे मार्ग में रोड़े उत्पन्न कर रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या समुंदर की लहरों को कोई बाधा रोक सकती है? नहीं ना, यह असंभव है। इसी तरह तुम्हारी भी उत्पन्न हो रही लहरों को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे अंदर से जो तीव्र जोश आवेग बनकर निकलेगा,
अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी जीत की पहचान होगी और वास्तव में इससे तुम अपने चरित्र को समझ पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा चरित्र यह तय करता है कि तुम्हारे भीतर भय का वास होगा या नहीं होगा। तुम जो कि पूरी तरह से निर्भय जीवन जीने के लिए बने हो, अभी भी जरा सा भय में हो और भय से घिरे होने के कारण उचित फैसले नहीं ले पाते हो और तुम्हारी नकारात्मक मानसिकता को बदलकर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए आज तुम तक यह संदेश पहुंचाया गया है। यह संदेश पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से दिव्यता से भरा हुआ है। इसका तुम्हारे जीवन में उतरना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ना जाने कितने ही योजनाओं और रणनीतियों के बाद यह संदेश तुम तक पहुंच पाया है। इसे अपने जीवन में अभी इसी क्षण स्वीकार करो। भाग्यशाली संख्या 777 लिखकर अपने जीत की पुष्टि करो और इसे अपने जीवन में उतारने की तैयारी शुरू करो। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसी क्षण संख्या 777 लिखो, साथ ही अपनी जीत की पुष्टि करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। यह पूरी तरह से तुम्हें समर्पित रहेगा। इसमें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति बहुत ही क्रमिक ढंग से होगी। मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार लो और इसका लाभ लेकर जीवन में प्रगति की सीढ़ियां चढ़ जाओ। तुम्हारे हर क्षण, हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और निरंतर तुम्हें संदेश देती रहूंगी, जिसे तुम्हें अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए संकेत छुपे होंगे। तो मेरे अगले संदेशों का जरूर प्रतीक्षा करना। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों को शीर्ष पर ले जाने का कार्य कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम सदा सुखी रहोगे और लोगों के बीच भी अपनी खुशियों को बांटोगे। तुम्हारा इस जगत में कल्याण होगा। तुम्हारे कल्याण से अन्य लोग भी लाभ उठाएंगे, क्योंकि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। इसलिए तुम्हारा उत्थान होना निश्चित है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह संदेश तुम्हारे इस समय के परिस्थितियों को देखकर भेज रही हूँ। यदि यह चमत्कारी संदेश तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, तो इसे अनदेखा करने की कोशिश मत करो। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है, जिसका जवाब अभी तुम नहीं जान पाए हो। तुम जो दिन रात यही सोचा करते हो कि आखिर तुम्हें उससे मिलवाया ही क्यों गया, जब अंततः बिछड़ना ही था। आखिर क्यों उसके बिछड़ने के बाद भी मैं उसको सदैव याद किया करता रहता हूँ? क्या कारण है जो ना चाहते हुए भी मैं उसके करीब जाने की सोचता हूँ? वह तो मुझसे दूर हो गया है, मगर क्यों मेरी यादों में वह सदैव रहता है? मेरे बच्चे, उन सवालों का जवाब आज तुम्हें यहाँ प्राप्त होगा। इसे ध्यानपूर्वक मेरी प्रत्येक बातों को सुनना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ, बिलखता हुआ कभी नहीं देख सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकती हूँ? मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे तुम्हें कष्ट हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं पहुँचा सकती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तो इस समस्त संसार को चला रही हूँ, तो निसंदेह मैं तुम्हारे जीव को भी चला रही हूँ और हर किसी के जीवन की बागडोर भी मेरे हाथों में ही मौजूद है। लेकिन मैंने किसी का कर्म नहीं लिखा है, मैं किसी का भी भाग्य नहीं लिखती। मेरे बच्चे, मनुष्य स्वयं ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में आकर अपने कर्म किया करता है। जब मनुष्य किसी भी चीज के प्रति प्रभावित होकर अपना कर्म करता रहता है और अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रख पाता, समझ नहीं कर पाता और उसके मन में आकर्षण का ऐसा मोह बैठ जाता है कि उसे लगता है कि वह जो भी कार्य कर रहा है वह सब कुछ उचित है, सब सही है,
उस समय में किसी के भी समझाने पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे, यदि गलत कार्य को भी अंजाम देता है तो खुश होकर बिना कुछ सोचे समझे वह अनुचित और गलत कार्य को भी कर बैठता है और सोचता है कि मैंने तो सब कुछ बेहतर किया है, मैंने कहाँ कुछ गलत किया है। मेरे बच्चे, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन मनुष्य गलत कर्म करने लग जाता है। वह अपने पूर्व जन्मों में भी गलत कार्यों को किया हुआ होता है, जिसका फल उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ छल हुआ है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। यदि आज वह तुमसे बिछड़ा है तो इसमें तुम दोनों के ही पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिनकी वजह से तुम्हारे बीच में दूरियां आई गई है। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम के पहले पड़ाव पर कदम रखते हो तो कुछ बातों को भूल जाया कर रहे हो। तुम्हें उन्हीं बातों का एहसास करवाने के लिए तुम्हें उससे दूर किया जाता है, जिससे तुम प्रेम का सही अर्थ समझो। मेरे बच्चे, तुम उससे बिछड़ के बच्चों की भांति बहुत रोते हो, लेकिन क्या कभी तुम ऐसा स्वयं के लिए भी रोए हो? नहीं ना मेरे बच्चे। एक बार तुम अपने आप से बेइंतहा प्रेम करके देखो, स्वयं से भी बेशुमार प्रेम करके देखो। जब तुम स्वयं से प्रेम करने लग जाओगे तो तुम्हारा जीवन साथी अपने आप ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएगा और तब वह तुम्हारी प्रत्येक बातों को भी ध्यान पूर्वक सुनेगा। तब वह तुम्हारी प्रत्येक इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन साथी के साथ अपने आप को भी प्रेम करना सीखो। इससे तुम्हारे वास्तविक प्रेम संबंध में भी मधुरता आएगी। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करनी होगी और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।